अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं साइंसी मालूम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि जब ग्राम्स ग्राम जब मास हम तोलते हैं, किसी चीज़ का भी वज़न हम तोलते हैं, तो जब 1000 ग्राम पूरे हो जाते हैं तो फिर हम उसे 1 किलोग्राम क्यों कहते हैं, ग्राम के साथ किलो क्यों लगाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को नापते हैं मीटर्स में, तो जब 1000 मीटर पूरे हो जाते तो हम उसे 1 किलोमीटर क्यों कहते हैं। या जब हम टाइम को देखते हैं, तो जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता है कि सेकंड्स को माइनस में लेकर जाओ, यानी 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा या 100वां हिस्सा या 10 लाखवां हिस्सा जब हम उसे नापते हैं, तो जब हमारे पास आ जाता है नैनो सेकंड्स, पिको सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स। तो आपने सोचा कि माइक्रो सेकंड्स तो एसआई यूनिट्स में टाइम का जो एसआई यूनिट है, तो इसके साथ एसआई यूनिट्स के साथ ये माइक्रो सेकंड्स, किलोग्राम्स, किलोमीटर्स ये क्यों आ जाते हैं। तो उसे जो ये किलो और माइक्रो सेकंड्स और किलोमीटर्स जो होते हैं, जो एसआई यूनिट्स के साथ, एसआई यूनिट से पहले जब हम इसे किलो और माइक्रो सेकंड जब हम लिखते हैं तो उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो इसी तरह प्रीफिक्सेस का डिफिनेशन है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया कि एसआई यूनिट्स जो है वो है, एसआई यूनिट्स 1960s के बाद बने। तो फिर मैंने पिछले लेक्चर्स में एसआई यूनिट्स के कैटेगरीज भी आपको पढ़ाए थे, और उसमें जो होते हैं जैसे कि लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम्स होता है और टाइम का सेकंड होता है। इसी तरह फिर स्पीड का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड होता है। ये तो एसआई यूनिट्स हो गए। फिर इसी एसआई यूनिट्स के पहले जब हम कोई वर्ड्स और लेटर्स लिखते हैं उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हैं, जिसमें पहला है एक्सा, जिसको हम ई से लिखते हैं और इसका पावर है 10⁻18। इसी तरह पीटा है, जिसे हम पी से लिखते हैं और 10⁻15। इसी तरह ये सारे प्रीफिक्सेस हैं और इसको आप सब ने माइंड में रखना होगा और अच्छी तरीके से याद करने होंगे। अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ। मतलब 10⁻⁴ जितने भी है, 10⁻³ किलो का है, 10⁻⁶ मेगा का है, 10⁻⁹ गीगा का है। इसी तरह माइनस में फिर है डीसी का -1 पावर है, सेंटी का 10⁻⁻² है, मिली का 10⁻⁻³ है। इसी तरह माइक्रो का जो है उसे हम म्यू से लिखते हैं और 10⁻⁻6 है। इसी तरह ऑटो का 10⁻18 है, -18 है। तो ये -18 या -9 इसको हम क्यों लिखते हैं और इसका क्या फ़ायदा है हमारे पास। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, उससे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों प्रीफिक्सेस के कुछ एग्जांपल मैं करवाता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि प्रीफिक्सेस हम किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 6800,000 वाट जो है उसका प्रीफिक्स कैसे बनेगा। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो जिसमें कोई पॉइंट नहीं होते उसके आखिरी में एक पॉइंट होता है। जैसे कि हम जब किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 60 रुपीज़ का कोई चीज़ हो तो वहाँ पर भी इस तरह दिखते होते। अभी अगर इस तरह देखा जाए तो ये 60 रुपीज़ हम देते हैं, हम 0 रुपीज़ तो नहीं दे सकते हैं उसे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आ जाते हैं उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती है। तो 60 रुपीज़ देते हैं। इसी तरह 68 मीन्स ये है कि आखिरी में पॉइंट होता है, जिस भी वैल्यू में पॉइंट नहीं होते हैं। तो इसी तरह अभी हम इसे प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। प्रीफिक्सेस में हम इसे किस तरह लिखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 हम लिखेंगे। तो 5 ज़ीरोज़ अगर हम प्रीफिक्सेस में जाए तो 10⁻⁻5 हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो 10⁻⁻
6 हमारे पास है जिसे मेगा कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने प्रीफिक्सेस नहीं लिखे हैं तो सबसे पहले आप प्रीफिक्सेस लिखे, ताकि जब मैं एग्जांपल्स अभी यहाँ पर करवा रहा हूँ तो आपको वो बहुत समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो को अगर हम ऐड करें, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लाए हैं तो कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 ज़ीरो है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, ये जो है इक्वल है 6800 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर, कितनी वैल्यूज़ है पॉइंट के बाद, 1 2 3, तो 3 हमने लिखा। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं कि 10 रेज़्ड पावर -3 कौन सा प्रीफिक्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर आप देखिए प्रीफिक्सेस में तो 10 रेज़्ड पावर 3 जो है वो किलो का प्रीफिक्स है। तो हम इसे यहाँ पर इसका यूनिट जो है वो है वाट। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 6800 किलो वाट। हम इसे मज़ीद भी हल कर सकते हैं। वो किस तरह हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि 5 जो है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 का प्रीफिक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन 6 का है जिसे हम मेगा कहते हैं। तो हम इसे किस तरह हल करेंगे, वो इस तरह हल कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है हमें इसे यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि 6 तो हमने गिन लिए, अभी यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, 6.8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 6। अभी आप सोचोगे कि 8 तो आपने लिखा, तो ये 0 0 बाकी इसके साथ क्यों नहीं लिखे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 0 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ 0 आ जाएगी, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है पॉइंट्स के बाद। पॉइंट से पहले होती है लेकिन पॉइंट्स के बाद नहीं होती हैं। तो 10 रेज़्ड पावर -6 जो है वो हमारे पास क्या है, 10 रेज़्ड पावर -6 का प्रीफिक्स जो हमारे पास है वो है मेगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6.8 मेगावाट। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली इसी तरह हल होते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। अब हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जिसमें माइनस आ जाए है, जिसे हम माइनस यहाँ पर तो हमने जिसके साथ कोई भी सिंबल नहीं हो वहाँ पर प्लस होता है। अभी 10 रेज़्ड पावर माइनस में जितने वैल्यूज़ आएंगे उस प्रीफिक्स का एग्जांपल किस तरह करेंगे वो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि एक वैल्यू है हमारे पास 0.00000 और 0.018 सेकेंड्स, 0.00018 सेकेंड्स हमारे पास यही है। अब अगर आप किसी से कहे कि कितने सेकंड्स आपने गिने हैं, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि 1-2 सेकंड्स तो हम गिन सकते हैं कि 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड्स हो गए, लेकिन इसको हम किस तरह गिन सकते हैं कि जिसको मतलब 1 सेकंड्स का 0.0018 पार्ट जो है उसको हम किस तरह कह सकते हैं या उसका क्या नाम है। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट यहाँ पर हैं, तो पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं या 5 ज़ीरोज़ हैं। तो हम इसे हल तो नहीं कर सकते हैं ना। तो हल किस तरह कर सकेंगे कि या तो हम 3 ज़ीरोज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्स 3 का है, -3 का है, -2 का है, -1 का है। तो जिसका प्रीफिक्स नहीं है उसे हम नहीं लिख सकते हैं। या तो हम उसे पीछे की तरफ ले जाएंगे या तो आगे की तरफ ले जाएंगे। तो हम इसे एक और 0 भी इसमें डिवाइड करते हैं ताकि ये 6 हो जाए। तो पॉइंट के बाद 6 आ गए, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, 0.018 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस। अब पॉइंट के इस साइड पर जितने भी होंगे उसे माइनस कहेंगे, माइनस पावर उसमें आ जाएगा। अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर हो तो उसका पावर प्लस में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि इसमें 6 का है, 6 -6 को हम क्या कहते हैं प्रीफिक्सेस में, इसका प्रीफिक्स का नाम क्या है। तो सेकेंड्स तो ऐसा यूनिट्स है टाइम का, तो -6 का जो है वो है माइक्रो सेकेंड्स।
माइक्रो जो है या जी हाँ माइक्रो सेकेंड्स आते हैं इसमें। तो माइक्रो सेकेंड्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे कहेंगे 0.0118 माइक्रो सेकेंड्स, हम इसे लिख सकते हैं। या अगर आप पॉइंट जो है, अभी फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट्स को यहाँ से हमने यहाँ पर ला कर रखा था, पॉइंट को यहाँ पर रख दिया था। अगर इसे हम एक और पॉइंट भी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिए 6 के बाद कितने 7 8 9, अभी यहाँ पर तो हम नहीं लिख सकते हैं इसे, तो इसीलिए ये यहाँ तक ही होगा। यानी पॉइंट के बाद अगर फिक्स का पावर आ जाए तो वहाँ पर वो सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसे हम बड़ा या छोटा करके लिखवा देते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखें 20,000 ग्राम्स, अभी आप अगर आपसे कोई कहे कि इसे प्रीफिक्स में लिखें तो आप किस तरह लिखोगे? आप देखोगे कि पॉइंट तो यहाँ पर है, इसके मैंने कहा था कि जिस भी वैल्यू में पॉइंट नहीं हो तो इसका मतलब है उसका पॉइंट आखिरी में है। तो आप देखोगे 1 2 3, 4 का प्रीफिक्स नहीं है इसीलिए हम 3 पर ही रुक गए। तो आप लिखोगे 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो 10⁻³ का प्रीफिक्स क्या है? किलो, हम सबको पता है। तो आप क्या लिखोगे 20 किलोग्राम्स। तो प्रीफिक्सेस का मीनिंग यही है, तो इसीलिए बिफोर हेडेड लिखा हुआ है। ये इसका डिफिनेशन भी है कि प्रीफिक्सेस आर दोज वर्ड्स और लेटर्स विच वे आर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ही कीजिए। अल्लाह हाफिज़।